हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हम पूरा का पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक टॉपिक अभी देखो आप आया हुआ था बजट 2025 का फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बारे में। तो इसको समझना ईज़ी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही अभी रिसेंटली का टॉपिक है। वैसे तो हम पूरा का पूरा ईयर का ही टॉपिक कर रहे हैं, जो लास्ट 1 ईयर के जो बन रहे हैं। बट अभी ये टॉपिक बन रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके डिफरेंस बता दूँगा। क्योंकि ये डिफरेंस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो बजट के बारे में बात करेंगे। देखो, बजट तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सारा का सारा कि बजट था क्या और क्या-क्या उसके मखना फोड़, किसको क्या मिला, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, डिफेंस को इस बार सबसे ज़्यादा पैसा मिला हुआ है, ठीक है? वो हर एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बारे में कि क्या-क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, क्यों न्यूज़ में था ये, तो व्हाई इन द न्यूज़, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने रिसेंटली में एक यूनियन बजट लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया है 2025-26 का। और हर बार जो बजट आता है वो आता कब है? 1 फरवरी को। तो इसका बजट के साथ क्या रिलेटेड है आपके पास फाइनेंशियल बिल और मनी बिल? याद रख लेना, पहली बात तो बजट इज़ अ फाइनेंशियल बिल। ये एक मनी बिल नहीं है, ये कौन-सा बिल है? ये है फाइनेंशियल बिल, ठीक है? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, समझना भी आपके लिए ईज़ी टॉपिक बन जाएगा, ठीक है? बात करेंगे आर्टिकल 110 के बारे में और आर्टिकल 117 के बारे में। आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल के बारे में और आर्टिकल 117 बात करता है हमारे पास फाइनेंशियल बिल के बारे में, ठीक है? तो आर्टिकल 117 बात करता है फाइनेंशियल बिल के बारे में, आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल के बारे में। सिंपली ऐसे इसके ऊपर वो लगा लो, 110 हो जाएगा, ठीक है? और इस 7 को जस्ट उल्टा कर लो, ये क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल बिल बन जाएगा, ठीक है? तो अभी कन्फ्यूज़न हो तो इस बस 7 को जस्ट क्या कर लो? उल्टा कर लो। तो ये क्या बन गया? फाइनेंशियल बिल बन गया और ये क्या बन गया आपके पास? मनी बिल यहाँ पर बन गया। इन्हीं के ही बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनेंशियल बिल याद रख लेना, बजट जो है हमारे पास वो किसके अंडर आता है? फाइनेंशियल बिल के अंडर ये बातें आती हैं। तो अब मेन डिस्कस बात करते हैं। देखो, सबसे पहले याद रख लेना, सबसे मेजर जो डिफरेंस यहाँ पर कन्फ्यूजन जो रहता है, बस इसको यहाँ पे देख लो, बाकी आपको खुद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखो, पहला जो मेजर डिफरेंस है ना, याद रख लेना कि बहुत बड़ा वेन डायग्राम ले लो, जिसमें लिख लो आप क्या, ये वेन डायग्राम किसको शो करता है? फाइनेंशियल बिल को, या फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल बिल के साथ डिस्कस करता है ये बड़ा सा क्या, वेन डायग्राम, जो बात करता है आर्टिकल 117। कैसे याद रखोगे? इस 7 को जस्ट उल्टा कर लो, क्या बन गया? ये तो एफ बन गया। तो आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल, और दूसरा बच गया हमारे पास 110, जो आर्टिकल 110 है वो बात करता है मनी बिल। इसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर एक काट लो, ठीक है? इसको छोटा सा पोर्शन काट लो और इसको नाम रख लो क्या? मनी बिल। मनी बिल, ठीक है? और ये बात रखता है हमारे पास आर्टिकल 1110 में, ठीक है? आर्टिकल 117 और आर्टिकल 110। तो पहला डिफरेंस है क्या मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में? मनी बिल रिलेटेड रखता है, सॉरी, मनी बिल जो रिलेटेड रखता है वो रखता है आर्टिकल 110 में, और फाइनेंशियल बिल जो रिलेटेड रखता है वो रखता है आर्टिकल 117 में। पहला मेजर डिफरेंस। दूसरा मेजर डिफरेंस जो है हमारे पास, याद रख लेना, ऑल मनी बिल्स आर द फाइनेंशियल बिल। जितने भी मनी, देखो ये जो मनी बिल है ये किसके अंडर आ रहा है? इस बड़े से सर्कल के अंडर आ रहा है। इसका मतलब ऑल मनी बिल्स आर द फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है? ऑल मनी बिल्स आर द फाइनेंशियल बिल। जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? फाइनेंशियल बिल बन जाते हैं। मतलब मनी बिल जो बात होगी वो फाइनेंशियल बिल में भी बात होगी, ठीक है? मतलब मनी बिल एक छोटा है और फाइनेंशियल बिल क्या एक बहुत बड़ा है। इसका मतलब मनी बिल में जितनी भी बातें होंगी वो कहाँ पर होंगी? फाइनेंशियल बिल में होंगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट द मनी बिल, या फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल, ठीक है? ये जो पोर्शन बच गया ना, ये जो पोर्शन बच गया, ये फाइनेंस बिल अपने पास अकेला ही क्या रखता है? स्कोप रखता है। इसका मतलब हुआ क्या कि फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट द मनी बिल, ठीक है? फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं, परंतु मनी बिल, ये जो पोर्शन है वो है किसका? ये फाइनेंशियल बिल का क्या है? पोर्शन है। मतलब मनी बिल में जो बातें होंगी वो कहाँ पर होगी? फाइनेंशियल बिल में भी बातें होंगी। बट फाइनेंशियल बिल में जो बातें होंगी ना वो कहाँ पर नहीं होंगी? मनी बिल में वो बातें नहीं होंगी, ठीक है? तो मनी बिल एक टाइप का क्या है? फाइनेंशियल बिल है। चलो, एक मेजर आपको यहाँ पर डिफरेंस लग गया होगा पता। तो दो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर बता दिए। एक मैंने आपको बता दिया किससे रिलेटेड? आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है? आर्टिकल से रिलेटेड पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया? ठीक है, आर्टिकल 110 डील्स
विद मनी बिल, और दूसरा मैंने यहां पर क्या बताया, आर्टिकल 117 डील्स विद फाइनेंशियल बिल। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कैसे बताया, इस 7 को जस्ट उल्टा कर लो, क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल बिल। दूसरा मैंने यहां पर मेजर डिफरेंस क्या बताया, ऑल दी मनी बिल्स, all the money bills are the financial bills। ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं मनी बिल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल बिल। बट all the financial bills are not the money bill। ठीक है जी, ये आपने जरूरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर ख्याल पे रखना है। दो डिफरेंस यहाँ पर हमने इसके कर लिए। अब अगर मेन हम बात करें कि इसको थोड़ा सा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल बिल है कि एक बड़ा सा स्कोप है जिसके अंडर बात करता है मनी बिल। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल बिल जो है ना ये बात करता है, अभी देखो यार सभी को ही पता होगा टैक्स में कुछ एक्सेम्पशंस मिली हुई हैं। तो टैक्स से रिलेटेड प्रपोजल कहाँ पर, यूनियन बजट में। बजट भी एक टाइप का क्या है, फाइनेंशियल बिल है। जो चेंज करने में मतलब इनकम टैक्स लैब में अगर कुछ चेंज करना हो, टैक्स में कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करना हो, एक्साइज ड्यूटीज में कुछ चेंज करना हो, सर चार्जेस एंड एक्सेप्शन टू अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉज, मतलब टैक्स से रिलेटेड आपको जितनी भी बातें हैं वो कहाँ पर होंगी, फाइनेंशियल बिल में यहाँ पर बातें होंगी। ठीक है, इट इज द लॉ दैट गिव्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट अथॉरिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है, और ये किसको अथॉरिटी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है। पहली बात कि टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो कहां पर होंगी, फाइनेंस बिल में होंगी। ठीक है, और साथ साथ में अथॉरिटी किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है, कलेक्ट करना क्या, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, बाद में वो अनुच्छेद 270 के तहत जीएसटी जो आपके पास फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जीएसटी काउंसिल उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और वेल एज टू मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग लॉज, टैक्स लॉज, मतलब टैक्स में जितने भी चेंजेस वगैरह होंगे वो कहाँ पर होंगे, फाइनेंशियल बिल में। और इसकी फाइनेंशियल बिल के ऊपर जो पावर होती है किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर द लॉ फाइनेंशियल बिल, याद रख लेना, ये जो फाइनेंस का जो बिल होता है मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट। इसको किसके द्वारा पास करना होता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास करना होता है। और कितने दिन के अंदर, 75 दिन के अंदर ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो बजट जैसे आया तो उसके जस्ट 75 दिन, 75 के डेज के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा, लोकसभा में भी और कहाँ पे, राज्यसभा में भी। ठीक है, अब बात करें मनी बिल के बारे में कि मनी बिल क्यों है। देखो मनी बिल मैंने आपको बताया इज अ पोर्शन ऑफ फाइनेंस बिल। एक मनी बिल क्या करता है, कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू द, ये भी टैक्सेशन और साथ में बोरोइंग और एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड। बट इसको लिमिट कर दिया गया कहां तक, सिर्फ कंसोलिडेट फंड तक। जो संचित निधि होती है वहीं से, उससे रिलेटेड अगर कुछ टैक्स के मामले हैं, कुछ रेवेन्यू के मामले हैं, कुछ एक्सपेंडिचर के मामले हैं, आप सभी को ही पता है कंसोलिडेट फंड से ही, आप सभी को ही पता है कि सेकंड शेड्यूल में जो सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस वगैरह जो गवर्नमेंट फंड्स को जो मिलते हैं वो कंसोलिडेट फंड से ही मिलते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक है, कैग को, आपके पास है ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, गवर्नर को, जितने भी आपके पास ये अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कंसोलिडेट फंड से। तो इसको सिर्फ क्या कर दिया, एक कंसंट्रेट कर दिया कहाँ तक, कंसोलिडेट फंड से, कि अगर आपने कंसोलिडेट फंड से कुछ पैसा निकालना है या आपको खर्चा करना है या आपने उसमें पैसा सबमिट करना है तो कौन से डिस्कस, कहां पर डिस्कस करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मनी बिल। मतलब कंसोलिडेट फंड से रिलेटेड बातें कहां पर होंगी, मनी बिल में होंगी। ठीक है, बट इंट्रोड्यूस किया जाता है कहां पर, लोकसभा में। ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कहां पर, लोकसभा में, बिल्कुल सही बात है। मनी बिल्स नीड अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा, इसको भी राज्यसभा की नीड की अप्रूवल की जरूरत होती है। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल बिल होता है उसको भी आपके पास क्या होती है, अप्रूवल की जरूरत होती है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जो राज्यसभा होती है, ठीक है, अप्रूवल विद इन 14 डेज। जो यहाँ पर जो मनी बिल होता है ना, इस मनी बिल में होता क्या है कि 14 डेज के अंडर अंडर क्या करना पड़ता है, राज्यसभा को क्या करना पड़ता है, इसको
पास करना पड़ता है। अगर पास नहीं भी करेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फाइनली पास हो जाता है। द फाइनल डिसीजन लाइज इन द लोकसभा, मतलब 14 दिन के अंदर तो पास होना ही होता है, बट फाइनल डिसीजन इसका किसके पास होता है, लोकसभा। वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही पास क्या होता है, ये प्रोविजन ये होता है, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आया तो मैं यहाँ पर आपको एक डिफरेंस और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं क्राइटेरिया का, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल। पहली बात, फाइनेंशियल बिल बात करता है आर्टिकल 117, मनी बिल बात करता है आर्टिकल 110, ठीक है। ऑल द फाइनेंशियल बिल, ठीक है, आर नॉट दी मनी बिल, ठीक है, बट मनी बिल क्या होते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं। ये फाइनेंस बिल और ये मनी बिल, ये फाइनेंस बिल और ये मनी बिल। बोलता है कि प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तो लाया जाता है, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बिल, ठीक है। बिल का मतलब चेंजेस कुछ लाने होते हैं, ठीक है। और मनी बिल मतलब मनी से कंसोलिडेट फंड में कुछ चेंजेस लाने हैं। प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो देखो पहला डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या लगा, एक बात करता है 117, एक बात करता है आर्टिकल 110, दूसरा मैंने डिफरेंस बता दिया। ये तीसरा इंट्रोडक्शन, कि कभी भी ये बिल आएंगे, बिल के बाद जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक्ट। बिल तब भी आता है जब क्या करना है, हमने अपनी चेंजेस को, जब ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी चेंजेस लाने हैं तो उसका मतलब है चेंज बिल। तो फाइनेंस बिल मतलब फाइनेंस में कुछ चेंजेस लाने हैं, टैक्स से रिलेटेड बातों से चेंजेस लाने हैं। और मनी बिल मतलब कंसोलिडेट फंड से रिलेटेड जब भी कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसको हम बोलते हैं मनी बिल, ठीक है। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको जो प्रेजेंट करते हैं वो कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे बजट है ना, बजट एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट होता है, बहुत बड़ा एक अपने पास स्कोप रखता है, इसलिए वो फाइनेंस बिल में आ गया, ठीक है। इतना बड़ा बजट आता है तो वो ऑटोमेटिकली कहां पर आ गया आपके पास, ठीक है, फाइनेंस बिल में आ गया। तो फाइनेंस बिल आप सभी को ही पता है, बजट कौन लाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो बिल्कुल फाइनेंस बिल कौन प्रेजेंट करेगा आपके पास, फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको लॉन्च करेंगे, फाइनेंशियल बिल फाइनेंस मिनिस्टर। और इसको तो एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, मनी बिल कोई भी यहाँ पर ला सकता है। हाँ, कंसोलिडेट फंड में ऐसा किसी को लगता है कि किसी की सैलरी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कहाँ पर खर्चा होना चाहिए, कहाँ पर नहीं, कंसोलिडेट फंड का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं या कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी मतलब यहाँ पर कोई भी मेंबर ला सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर कंटेंट की बात कही जाए तो टैक्सटेशन, ठीक है। इस फाइनेंस का मतलब ही होता है टैक्स रिलेटेड बातें, चेंजेस इन टैक्स लॉज, फाइनेंशियल मैटर्स एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर नहीं जो कंसोलिडेट फंड से है, बट ये सिर्फ कवर मैटर रिलेटेड टू द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फंड, मतलब कंसोलिडेट फंड, ठीक है। कंसोलिडेट फंड से ही क्या रखता है ये अपनी बातें, कंसोलिडेट फंड से ही अपनी बातें रिलेटेड रखता है। हाँ बिल्कुल, स्कोप अगर बात कही जाए तो ब्रॉडर स्कोप होता है, और इसको कैसा स्कोप होता है, नैरो स्कोप होता है। ये एड्रेस करता है फाइनेंशियल मैटर एंड पॉलिसीज, बिल्कुल सरकार की पॉलिसीज जो बजट में आती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, गवर्नमेंट के फंड एंड देयर एलोकेशन, की किस सरकारी मेंबर को कितना पैसा मिलना चाहिए। राज्यसभा का अप्रूवल, ठीक है, राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब इसमें लोकसभा का भी अप्रूवल, राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए होता है। बट यहाँ पे राज्यसभा का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, अगर ठीक है राज्यसभा अप्रूवल दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी कोई इशू नहीं है। 14 डेज में वहां पर फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पास हो जाता है। राज्यसभा यहाँ पर रिकमेंड कर सकती है, बट दे आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। कि हाँ फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा बोल सकती है कि कुछ कुछ चेंजेस लाने चाहिए, बट वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। बट राज्यसभा कैन नॉट रिकमेंड द, बट मनी बिल तो इतना है कि मनी बिल स्पेशली कंसोलिडेटेड फंड, ये स्पेशली पावर होती है किसके पास, लोकसभा के पास। तो इसमें राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड भी नहीं कर सकती है। 75 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, इसको पास करना पड़ता है, नहीं पास होता है तो फिर से रीइंट्रोड्यूस करके पास करवाया जाता है, ठीक है, चेंजेस वगैरह करके इसको पास कर दिया जाता है। इसमें देखो राज्यसभा में जाता है, पास नहीं होता है, तो 14 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये इम्पैक्ट ऑन बजट, बिल्कुल है ना, मे इम्पैक्ट द ओवरऑल बजट एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, कितना टैक्स किससे कलेक्ट करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है टैक्स का, उसकी पॉलिसी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। बजट आता है तो बजट के ऊपर, तो मैंने आपको बताया बजट एक बहुत बड़ा ये प्रोस्पेक्ट रखना है, स्कोप रखता है, इसलिए बजट के ऊपर तो इम्पैक्ट डालेगा। ये प्राइमरली इम्पैक्ट द एलोकेशन ऑफ द फंड विद इन द बजट, ठीक है। जो ये कंसोलिडेट फंड वगैरह ये जो यहाँ पर होते हैं, इनके ऊपर क्या करता है, ये आपके पास बात करता है। इंट्रोड्यूस मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, मनी बिल को आपके पास एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा। रिक्वायर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों में ही प्रेसिडेंट का देखो, जब भी बिल आते हैं फाइनेंस बिल और आपके पास मनी बिल,
तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं इसको, ठीक है, ये आपके पास असेंट देते हैं, बाद में फिर जब मनी बिल जाता है तो मनी बिल में बाद में एक स्पेशली पावर होती है किसके पास, स्पीकर के पास, वही रेक्टिफाई करते हैं इट इज़ अ मनी बिल और नॉट अ मनी बिल। ठीक है, फिर वो लोकसभा में जाकर, राज्यसभा में जाकर पास हो जाता है। एग्जाम्पल की बात कही जाए तो बजट इज़ अ फाइनेंशियल बिल। अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट मतलब बिल लाना है, अमेंडमेंट लाने हैं अगर आपने टैक्स से रिलेटेड, तो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल बिल में। और अप्रूविंग विल रिलेटेड द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से रिलेटेड आपने उनकी सैलरीज अलाउंसेस वगैरह से कुछ भी चेंजेस लाने हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको, जो चेंजेस लाने पड़ेंगे वो कहाँ पर लाने पड़ेंगे, मनी बिल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।